गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि जैक काउंसिल द्वारा आपका एग्जामिनेशन जो डेट है 20 तारीख डेट है, तो उसी कंडीशन को ध्यान रखते हुए नारायण कॉमर्स सर्कल द्वारा, नारायण स्टडी सर्कल द्वारा आपको जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट के आधार पर बताया जा रहा है। जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है प्रत्येक टॉपिक के तहत 5-5 सेट है, अकाउंटेंसी, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, सीटीपी, किसी सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के। तो प्रत्येक सेट से रिलेटेड प्रत्येक सेट को 40 क्वेश्चन को हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, जिसके आधार पर यदि उसको आप रीड करते हैं, एक दो बार रिविजन कर लेते हैं, तो माइंड में 100% सेट कर जाएगा। तो कल आप लोग को सेट 1 बताए थे, जिसका वीडियो हम डाल चुके हैं अपने चैनल में। सेट 2 है, सेट 2 के तहत बताने वाले टॉपिक है, ध्यान देखेंगे। तो सेट 2 में अकाउंटेंसी के तहत बताने वाले टॉपिक हैं, तो क्वेश्चंस ध्यान देखेंगे। थोड़ा सा इसको जूम कर देंगे, दिक्कत ना हो। गुड। क्वेश्चन दिख रहा होगा सर, ध्यान देखेंगे सर। क्वेश्चन है डॉट 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 इज टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो कल आपको बताते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है। पूरे अकाउंटिंग सिस्टम को कंट्रोल जो करता है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, जिसमें बताया था डिप्रेशन को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 करता है। तो यहाँ बोल रहा है हमारा इज ए टाइप ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम रिकमेंडरी मेंडरी ए एंड बी नन ऑफ दिस। मतलब ये कितना इंपॉर्टेंट है अकाउंट के लिए। तो ऑप्शन क्या होगा, ए एंड बी, ऑप्शन सी। ये हर फर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर कंपनी सेक्टर के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन हमारा है यूएसजीएपी गैप आर इशूड बाय, ये किसके द्वारा लागू किया गया, आईसीआई, एफएएसबी, आईएएसबी या आईएएससी। तो इसका क्या होगा, एफएएसबी, एफएएसबी। देखिए गैप आप लोग पढ़े होंगे सर, है ना। गैप मतलब बताएंगे किसका फॉर्म था हमारा, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। पूछता है व्हाट इज गैप, जनरली अकाउंटेंसी, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। गुड। अगला क्वेश्चन है द कंट्रीज विच हैव एडॉप्टेड आईएफआरएस, आईएफ, अफ्रीका, वेस्ट एशिया, एशिया पैसिफिक रीजन, ऑल ऑफ दिस। क्या होगा सर, ऑल ऑफ दिस। क्या होगा सर, ऑल ऑफ दिस। जो भी बता रहे हैं सुनिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन बोला है अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ, तो अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, अकाउंटिंग सर्कल, अकाउंटिंग मिरर, अकाउंटिंग कैश, नन ऑफ दिस। अकाउंटिंग सर्कल क्या सर, क्योंकि अकाउंटिंग सर्कल के आधार पे ही मेजरमेंट किया जाता है पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को। अगला क्वेश्चन बोला है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस, बोथ, नन ऑफ दिस। क्या हो, कैश बेसिस। पूरे अकाउंटिंग सिस्टम हमारा कैश बेसिस पे ही डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन बोला हमारा कि व्हेन ए ट्रेडर सेल गुड्स ऑन सेल, व्हेन ए ट्रेडर सेल ऑन गुड्स, व्हेन ए ट्रेडर सेल गुड्स ऑन सेल ही गिव्स टू कस्टमर, ही गिव्स टू, तो कस्टमर को माल बेच रहे हैं तो कस्टमर को पेमेंट करना है, तो क्या होगा सर, क्रेडिट नोट। क्या होगा सर। अगला बोला हमारा, एक मिनट सर, नहीं सर, ए ट्रेडर सेल गुड्स ऑन कैश, सेल गुड्स ऑन कैश ही गेव टू कस्टमर। गुड। कस्टमर बेच रहे हैं सर, डेबिट नोट होगा। क्या होगा सर, डेबिट नोट। नेक्स्ट बोला है हमारा कि व्हेन ए क्रेडिटर इज रिटर्न गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट ही सेंड इज इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, वाउचर। क्या होगा सर, क्योंकि कस्टमर जो होता है इसको पेमेंट करना होता है, तो कस्टमर उधार कंडीशन में क्या होता है, डेटर्स होता है। क्या होता है सर। अगला बोला है गुड परचेज फॉर कैश, जब गुड परचेज करते हैं तो आपका एसेट बढ़ता है घटता है, घटता है, क्योंकि गुड्स हम परचेज कर रहे हैं तो मेरे पास जो वैल्यू है, अमाउंट है, वो डिक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, डिक्रीज इन एसेट्स। अगला बोला है डबल एंट्री सिस्टम कीप रिकॉर्ड इन पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ऑल ऑफ दिस। क्या होगा सर, ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन बोला है डेबिट द लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट आर गेन एंड इनकम। ये हो गया बेसिक अकाउंटिंग रूल्स, है ना, गोल्डन रूल, जिसमें हम लोग का जानते हैं पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल का होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट प्रॉफिट गेन। तो नॉमिनल हुआ, तो इसका ऑप्शन होगा नॉमिनल अकाउंट। क्या होगा सर, देखिए यहाँ पे दिया होगा सर, कंडीशन कंडीशन नॉमिनल अकाउंट, देखिए दिया है ऑप्शन सी, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला है कि विच अकाउंट वुड बी इंटर्ड गुड्स गिवन चैरिटी। बोला कहाँ जाएगा, सेल अकाउंट, परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट, नो अकाउंट, परचेज अकाउंट। क्या होगा सर, क्योंकि अब क्या करें, चैरिटी के तहत गुड्स दे रहे हैं, गुड्स हमेशा परचेज में जाता है। अगला बोला है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन से अकाउंट हमारा, नॉमिनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट। कौन सा होगा, रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव।
ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन बोला है इफ चेक रिसीव्ड इज इज नॉट डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन द सेम डे विच अकाउंट इन डेबिटेड, कौन से अकाउंट होगा? बैंक अकाउंट। कौन हो सर? ऑप्शन दिया है बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, कस्टमर अकाउंट, नन ऑफ दिस, कौन से अकाउंट होगा? अगला बोला डेबिट बैलेंस इन द बैंक, डेबिट बैलेंस इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक मींस डिपॉजिट, ओवरड्राफ्ट, नाइदर ऑफ टू एंड ए एंड बी, ए एंड बी, ए एंड बी। तो इसका ऑप्शन होगा डिपॉजिटेड। क्या होगा सर? क्योंकि साफ साफ बोल रहा है डेबिट बैलेंस इन द बैंक कॉलम, डिपॉजिट कर क्या कर रहे हैं सर? जमा कर रहे हैं। नंबर ऑफ कॉलम इन जर्नल, कितना कॉलम होता है सर? पोजीशन पोस्टिंग इज डन इन जर्नल, लेजर, बोथ, नन ऑफ दिस। क्या हो सर? लेजर, क्योंकि पोस्टिंग जो करते हैं कहां करते हैं सर? लेजर में करते हैं। द क्रेडिट बैलेंस इन पर्सनल अकाउंट इंडिकेट, द क्रेडिट बैलेंस पर्सनल अकाउंट इंडिकेट अकाउंट पेबल, अकाउंट रिसीवेबल, कैश इन हैंड, देन बिल रिसीवेबल। क्या सर? बिल्स रिसीवेबल। तो ये होगा मेरा अकाउंट रिसीवेबल। क्या हो सर? अगर डेबिट होगा तो अकाउंट पेबल, लेकिन क्रेडिट होता क्या हो सर? अकाउंट। अगला बोला है लेजर, लेजर इज ए कौन सा बुक है? सब्सिडरी बुक है, प्रिंसिपल बुक है, मेमोरेंडम बुक है, नन ऑफ दिस, नन ऑफ। तो ये होगा सर आपका प्रिंसिपल बुक। कौन होगा सर? याद रखिए कौन सा बुक है सर? प्रिंसिपल बुक। अगला बोला हमारा कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बीआरएस, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ए मेमोरेंडम स्टेटमेंट, ए पार्ट ऑफ पासबुक, ए पार्ट ऑफ कैश बुक, नन ऑफ दिस। क्या होता है? ए मेमोरेंडम स्टेटमेंट। क्या होता है सर? अगला बोला है हमारा क्वेश्चंस कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय बिजनेसमैन, बाय बैंकर, बाय ऑडिटर, नन ऑफ दिस। क्या होगा सर? बाय बिजनेसमैन। क्या होगा सर? बैलेंस ऑफ द अकाउंट आर ट्रांसफर टू, जो बैलेंस होता है उसको कहां ट्रांसफर करते हैं सर? ट्राई बैलेंस में, ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट में। कहां ट्रांसफर करते हैं सर? ट्राई बैलेंस। कौन सर? ट्राई बैलेंस में। क्योंकि जब हम लोग जर्नल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट काम हम लोग करते हैं ट्राई बैलेंस, और ट्राई बैलेंस में वो लेजर का अमाउंट ही पुट करते हैं जो डेबिट है, डेबिट में क्रेडिट वाला। अगला क्वेश्चन बोला ट्राई बैलेंस क्रिएटेड, बोला प्रिंसिपल प्रोट्री, अर्थमेटिकल प्रोट्री, क्रिटिकल प्रोट्री, नन ऑफ दिस। तो ये किस कंडीशन पे? ये अर्थमेटिकल है सर। क्या सर? क्योंकि इसमें डाटा है ना सर, नंबरिंग है ना सर। जो भी हम लोग ट्राई बैलेंस पुट करते हैं, जैसे डेटर 10,000 है, क्रेडिटर 5,000 है, तो ये अर्थमेटिकल बेसिस पे होता है। किस बेसिस पे होता है? तो ऑप्शन क्या होगा? बी, ऑप्शन। अगला बोला है सस्पेंस अकाउंट डिस्क्लोज इन ट्राई बैलेंस विल बी शो इन, कहां शो करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट लॉस में, बैलेंस शीट में, या एसेट साइड ऑन बैलेंस शीट? कौन होगा? बैलेंस शीट। क्योंकि जब बैलेंस शीट में इक्विवेलेंट नहीं होता है तो वहां पे सस्पेंस प्रेजेंट करते हैं, साथ ही साथ ट्राई बैलेंस में भी करते हैं। तो ट्राई बैलेंस लिखा हुआ है यहाँ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हमारा कि बैड डेब्ट्स, मतलब जो पैसा डूब गया, बैड डेब्ट्स रिटेन ऑफ द प्रीवियस ईयर रिकवर्ड कंप्लीटली विल बी क्रेडिटेड टू। तो बोला बैड डेब्ट्स कैश, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। तो ऑप्शन क्या होगा? बैड डेब्ट्स। कहने मतलब जो पैसा नहीं मिलने वाला था वो पैसा दोबारा मिल रहा है, तो किस कंडीशन के तहत? बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स मतलब होता है वो पैसा जो डूब चुका, और बैड डेब्ट्स रिकवर मतलब होता है जो पैसा डूबा हो मिल गया, तो क्या हो गया? बैड डेब्ट्स। अगला बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिप्लीटेड? लैंड, गुडविल, मशीन, कोल माइंस। क्या होगा? लैंड। क्या होगा सर? लैंड। अगला क्वेश्चन बोला है इसका मतलब लैंड क्यों हुआ सर? क्योंकि लैंड का जो वैल्यू होता है सर बढ़ता है। क्या होता है सर? अगला बोला हमारा कि डिप्लीशन मेथड ऑन डिप्रेशन इज नॉर्मली अप्लाइड इन केस ऑफ, किसमें यूज होता है? इंट्रांजिबल एसेट्स, ट्रांजिबल एसेट्स, वेस्टिंग एसेट्स, या करंट एसेट्स। कौन से हो गया? क्योंकि जो ट्रांजिबल होता है फिक्स होता है, जो ट्रांजिबल होता है क्या होता है सर? और डिप्रेशन का यूज होता है ओनली फॉर फिक्स एसेट, ओनली फॉर। तो फिक्स एसेट दिया नहीं है, फिक्स का दूसरा नाम क्या होता है? ट्रांजिबल एसेट। वो संपत्ति जिसको हम छू सकते हैं, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, मोटर, प्लांट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 26, 27 बोला हमारा कि प्रोविजन इज क्रिएटेड टू पे ऑफ कैनो लायबिलिटीज, टू पे ऑफ कैनो लायबिलिटीज, यहां बोला है टू पे ऑफ कैनो लायबिलिटीज, फिर बोला है टू पे ऑफ कैनो लायबिलिटीज, फिर बोला हमारा
टू मीट डेली एक्सपेंसेस नन ऑफ दिस, तो ऑप्शन होगा मेरा कौन सा, टू पे ऑफ कैन नॉट लेफ्टी। इसका मतलब क्या होता है सुनिए सर, हम लोग जान रहे हैं कि बैड डेब्ट्स मतलब होता है वो पैसा जो डूब चुका लेकिन मिलने की संभावना होती है, तो उसको बोलते हैं बैड डेब्ट्स प्रोविजन। क्या बोलते हैं सर, बैड डेब्ट्स जो होता है वो हर कंडीशन में एसेट्स होता है, क्या होता है सर, लेकिन प्रोविजन जो होता है वो लायबिलिटीज होता है। क्या होता है सर, क्योंकि पैसा मिलने की संभावना हो गई तो एक प्रकार लायबिलिटीज हो गया, पैसा हमको दे देगा वो बंदा जिसके पास बकाया है क्या, तो बैड डेब्ट्स प्रोविजन हर कंडीशन में लायबिलिटीज होता है, बैड डेब्ट्स क्या होता है, एसेट्स होता है। क्या होता है सर, तो ऑप्शन होगा बी। ऑप्शन क्या होगा, अगला बोला है हाउ मेनी पार्टीज आर देयर टू बिल ऑफ एक्सचेंज, तो बिल कितने पार्टी होते हैं, 3, कल बताए थे हम लोग। अगला हमारा क्वेश्चन बोला हमारा कि हाउ मेनी डेज आर अलाउड एज द डे ऑफ फॉर ए पे ऑफ पेमेंट ऑफ बिल, कल बताए थे कि बिल रिसेबल और बिल्स पेबल के तहत कितना दिन एक्स्ट्रा ऐड होता है, कितना दिन, तो ऑप्शन होगा बी। ऑप्शन क्या होगा, अगला बोला है ए समरी ऑफ ऑल एसेट्स, ए समरी ऑफ ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन पर्टिकुलर डेट इज कॉल्ड, एक निश्चित तिथि को सभी संपत्तियों एवं दायित्वों के सारांश कहते हैं, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, फंड फ्लो। क्या होगा, ट्रायल बैलेंस। क्या होगा सर, क्योंकि एक फिक्स डेट को एंडिंग ईयर को हमारा ट्रायल बैलेंस के अमाउंट इक्विवेलेंट होता है, क्लियर। अगला बोला है हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग मतलब होता है कि जब माल आप बेचते हैं जो खर्च होता है उसको सेलिंग एक्सपेंसेस कहते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है कि जब ट्रांसपोर्टिंग करते हैं ना सर तो उस दौरान जो खर्च होता है उसको डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, बोला है डू नॉट कंप्राइज गो डाउन रेंट, बैड डेब्ट्स, इंश्योरेंस ऑफ फिनिश गुड्स, कैरेज इनवर्ट। क्या होगा, कैरेज इनवर्ट। क्या होगा सर, अगला हम बोला है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज दैट, तो दो एक्सपेंसेस होता है, एक होता है आउटस्टैंडिंग जो लायबिलिटीज होता है और एक एडवांस होता है जो एसेट्स होता है। तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट मतलब होता है वो अमाउंट जो मिल जाएगा जो, और एडवांस मतलब वो पैसा जो एक्स्ट्रा दिया गया है, एक्स्ट्रा। तो ऑप्शन दिया है हमारा विच विल नॉट बी पेड, विच हैज बीन पेड, विच विल बी पेड, नन ऑफ दिस। क्या हो, विच विल बी। अगला बोला है हमारा कि देयर इज एन आउटस्टैंडिंग वेजेस 500, कितना आउटस्टैंडिंग है, हाउ इट वुड बी डिलीट द, इस बोला है कि 500 रुपया आउटस्टैंडिंग है तो इसका एंट्री कहाँ करेंगे, बोला है इन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ तो नहीं आएगा सर क्योंकि आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज होता है। क्या होता है सर, जाएगा बैलेंस शीट में, कहाँ जाएगा सर, फिर बोला है इन द लायबिलिटीज साइड ऑफ बैलेंस शीट दिया सर, तो ऑप्शन क्या होगा सर बी। एसेट तो जाएगा नहीं क्यों, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी होता है, एडवांस एसेट होता है, तो ऑप्शन क्या होगा सर बी। अगला बोला है कैश पेड टू क्रेडिटर, कैश पेड टू कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, नन ऑफ। तो डेटर कब होगा, जब उधार होगा, और क्रेडिटर कब होगा, जब पेमेंट करेंगे, जब पेमेंट, जैसे हम किसी को पेमेंट करते हैं, हम किसी को, तो कंडीशन क्या शो करता है, डेटर क्रेडिटर। हम किसी को पे कर रहे हैं तो क्या शो करेगा, डेटर। क्या शो करेगा, बंदा दूसरा हमको दे तो क्या होगा, तो ऑप्शन क्या होगा। अगला बोला है क्रेडिट सेल कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम, ऑप्शन दिया है डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, कैश अकाउंट, नन ऑफ, तो क्या होगा सर, डेटर अकाउंट। क्या होगा सर। अगला बोला है कंप्यूटर इज ए कंट्रोलिंग मशीन, क्या लैंग्वेज मशीन बोला है, कैलकुलेटर बोला है, कंट्रोलिंग मशीन बोला है, नन ऑफ दिस। क्या हो सर, कंट्रोलिंग। अगला बोला है एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स इज फिल्ड, डाटाबेस, फाइल, या नन ऑफ दिस। क्या हो सर, डाटाबेस। क्या हो सर, डाटाबेस, ऑप्शन बी डाटाबेस। अगला क्वेश्चन बोला हमारा द नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नेचर क्या होता है, रिकमेंडरी, मैंडेटरी, नाइदर ऑफ टू, बोथ इन बी। तो ऑप्शन डी होगा सर, पहला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है सर, तो ऑप्शन क्या होगा सर डी। क्या होगा सर। अगला बोला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर, बोला कोडिफाइड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ओनली प्रिंसिपल, बोथ। तो ऑप्शन क्या होगा सर, ए एंड बी, तो ऑप्शन क्या होगा सर डी। ऑप्शन क्या होगा सर, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होता है एक प्रकार का प्रिंसिपल्स होता है, तो वही दिया यहाँ पे। पहला बोला है कोडिफाइड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, तो ऑप्शन दोनों होगा ए एंड
बी। अगला बोला हमारा कि द सेकेंड फेज बीइंग ओनली, ये कब स्टार्ट होता, तो याद रखिएगा अप्रैल 2013, अप्रैल 2000। क्वेश्चन बोला था सेकेंड फेज हमारा कब है सर, अप्रैल 2013। तो ये हमारा अकाउंट का सेट 2 था, हाँ या ना। तो इसको आप ध्यान से सुन लीजिएगा, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा सर।